हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित सौरथ में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो होने वाली है लेवल 1 और लेवल 2 के सभी उम्मीदवारों के लिए। यदि आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको ज्वाइनिंग तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लेवल 1 के उम्मीदवारों का फाइनल परिणाम जारी होने के बाद चलिए आज हम बात करते हैं अब आपके आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है। काउंसलिंग कैलेंडर कब आएगा, आगे जिला स्तर पर क्या प्रोसेस होगी, आगे पंचायत स्तर पर क्या रहेगा और आगे आपकी ज्वाइनिंग के बारे में, जो कि आप सभी को 10 सितंबर तक जिले आवंटित कर दिए जाएंगे। स्कूल ज्वाइनिंग की क्या प्रोसेस है, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र के बारे में भी अच्छे तरीके से आपको जानकारी देने वाले हैं। पिछली भर्तियों में भी लापरवाही की वजह से कुछ उम्मीदवार ज्वाइनिंग के समय लापरवाही कर बैठे और उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसलिए आज हम इस बारे में आपको तसल्लीपूर्वक पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये जानकारी शिक्षा निदेशालय बीकानेर के आज तक के पूरे कार्यों पर आधारित होगी। आपके जितने भी और जो भी कन्फ्यूजन है वह सारे के सारे आज और इसी समय इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। और अब अगले 5 से 6 दिन में जो कुछ भी आपको करना है उसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ लेवल 2 के रिजल्ट के बारे में आज जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अब इस वीडियो के माध्यम से ही लेवल 2 के उम्मीदवार भी अपने ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 का ज्वाइनिंग प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा होता है। लेवल 2 का सब्जेक्ट वाइज परिणाम और वो सारी बातें जो आपको नहीं पता आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद वेटिंग की क्या संभावना बन रही है इस बारे में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो सीटें हैं वह प्रोविजनल में रखी गई हैं। तो जो प्रोविजनल या रिजर्व है उसका क्या मसला है और वेटिंग कितने नंबर तक आगे बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों, पूरे राजस्थान में लेवल 1 और लेवल 2 के ज्वाइनिंग प्रोसेस की इतनी अच्छी जानकारी न तो आज तक आपको किसी ने दी होगी और न ही आपको कोई कभी दे सकता है। वीडियो को एक एक स्टेप के माध्यम से शुरू करने से पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से शिक्षक भर्ती का जो 2 गुना रिजल्ट आया उसके बाद डिग्री की प्रोसेस हुई और फाइनल परिणाम भी जारी हो चुका है। और अब रोल नंबर की जो पूरी सूची जारी की गई थी और मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। तो जिन सिलेक्टेड उम्मीदवारों का जो भी लेवल 1 का डाटा है उस पूरे डाटा को अब अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा निदेशालय बीकानेर को सीधा फॉरवर्ड किया जाएगा। वह सारी सूचनाएं निदेशालय बीकानेर तक पहुंचेंगी। फिर आगे की जो प्रोसेसिंग रहेगी वह निदेशालय और फिर आगे DEO स्तर तक वह सारी चीज़ें आपकी जाने वाली हैं। तो अब निदेशालय का सबसे पहला काम यही रहने वाला है। निदेशालय बीकानेर की तरफ से आज साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि अगले 5 दिनों में हम जिला आवंटन का काम कर लेंगे। तो वहां पर निदेशालय बीकानेर की तरफ से जिला आवंटन की प्रोसेस शुरू होने वाली है। इसके साथ ही अगर बात करें लेवल 2 के परिणाम के बारे में तो आपको जल्दी ही, यानी मेरे कहने का मतलब साफ साफ ये है कि अगले वीक में आपको लेवल 2 का सब्जेक्ट वाइज परिणाम देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल 2 का परिणाम जल्दी इसी वीक में जारी करेंगे तो फिर इनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर लेवल 2 का डाटा भी इनके साथ ही बीकानेर फॉरवर्ड किया जाएगा तो वह सारा काम एक साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय अधीनस्थ बोर्ड में लेवल 1 की ज्वाइनिंग प्रोसेस के काम प्रगति पर हैं। लेवल 2 के भी 2 सब्जेक्ट का काम पूरा हो चुका है, ऐसी खबरें सुनने में आ रही थी। और बाकी सब्जेक्ट पर काम चल रहा है। तो वह जितना भी काम है वह प्रोसेसिंग में है और आपको सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट अगले वीक तक देखने को मिलेंगे। मैं आप सभी को आगे की जो लेवल 1 की प्रोसेस बताने वाला हूं, यही प्रोसेस लेवल 2 की भी रहने वाली है। तो लेवल 2 के लिए यह बात ज़रूर है कि आपका 15 से 20 दिन का शेड्यूल जो है वह थोड़ा लेवल 1 से पीछे चलेगा। बाकी काम तो आपका लेवल 1 की तरह ही होने वाला है। जैसे लेवल 1 का काम होगा उसके अनुसार ही लेवल 2 का काम भी होने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लेवल 1 का जो भी डाटा है वह निदेशालय बीकानेर द्वारा एनालिसिस करके फिर आपको जिला आवंटित कर दिया जाएगा। आपने जो जिले सबसे ऊपर भरे थे उसके अकॉर्डिंग ही आपको जिले का आवंटन कर दिया जाएगा। अगर जो नए जिले गठित हुए हैं, जो भी संख्या बढ़ी है जिलों की, उस अकॉर्डिंग अगर किया जाता है तो आप विश्वास करना आपका जो प्रोसेस है वह 15 से 20 दिन तक लेट हो जाएगा।
लेकिन फिर भी इन्होंने आज के न्यूज़पेपर में ये खबर चलाई है कि जिलों का आवंटन अगले 5 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। आपने फॉर्म भरते समय जिलों की जो वरीयता भरी थी उस अकॉर्डिंग ही आपको जिला आवंटन कर दिया जाएगा। निदेशालय के द्वारा जैसे ही जिला आवंटन किया जाता है वह एक प्रॉपर तरीके से आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। निदेशालय बीकानेर की ओर से आपको जिला आवंटन होने के बाद जो भी जिला अलॉट किया जाता है वह आपके मेरिट और आपके नंबर के अकॉर्डिंग ही जिलों का आवंटन किया जाता है। तो जिस भी ज़िले में आपको आवंटन किया जाता है उस ज़िले में आपके द्वारा तैयार किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट के सेट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वह सूचना सभी ज़िलों में फॉरवर्ड हो जाएगी। निदेशालय बीकानेर आवंटन करने के साथ साथ काउंसलिंग का जो अलग कैलेंडर है या जो शेड्यूल है वह जारी करेगा। डीईओ ऑफिस में काउंसलिंग कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और उसमें सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी कि इस डेट तक आपको यह काम करना है और फाइनली आपको इस डेट तक सभी उम्मीदवारों को ज्वाइन करवाना है। फिर सभी डिस्ट्रिक्ट में जो कैलेंडर जारी होगा उसके अकॉर्डिंग ही सारी प्रोसेस करेंगे, जैसे कि काउंसलिंग, वरीयता सूची, रिक्त पदों का वर्गीकरण, वह सारी चीज़ें जो कैलेंडर जारी होगा उसी अकॉर्डिंग उसी को सभी डिस्ट्रिक्ट वाले फॉलो करेंगे। इसके बाद ही आपको यह पता चलेगा कि अभी आपके पोस्ट की जो रिक्तियां हैं उनमें से कितने उम्मीदवारों को नियुक्ति देनी है और कितनी रिक्तियां अवेलेबल हैं। उसके अकॉर्डिंग ही पूरा काम होता है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहां पर आपको जो रिक्त पदों की सूची है वह डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ही जारी करता है। जिला शिक्षा अधिकारी का सबसे पहला प्रयास रहता है कि जिस स्कूल में ज़्यादा नामांकन है, जहां शिक्षकों की ज़्यादा आवश्यकता है, आपको उन स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाए। इसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है जिसमें सबसे पहले दिव्यांग उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा स्कूल का सिलेक्शन करने का। उसके बाद महिला उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। महिला उम्मीदवारों में सबसे पहले दिव्यांग महिलाओं को, इसके बाद विधवा महिलाओं को, उसके बाद तलाकशुदा महिलाओं को और उसके बाद एकल महिला यानी ऐसी महिलाओं को जिनका अभी तलाक नहीं हुआ है और जो अकेली रहती हैं। उसके बाद फिर सामान्य महिला उम्मीदवारों को और उसके बाद पुरुष उम्मीदवारों का नंबर आएगा। जिसके जितने नंबर हैं उस अकॉर्डिंग उसको उस वरीयता अनुसार काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा। ज़्यादा नंबर वाले को पहले मौका मिलेगा जबकि कम नंबर वाले को बाद में मौका मिलेगा। इसी के अनुसार आपकी काउंसलिंग की वरीयता सूची आएगी। फिर आपको एक दिन वरीयता काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब आप पूछोगे कि वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर आपको उस ज़िले के स्कूलों में जितने भी रिक्त पद हैं उनकी सूची लगी हुई होगी। उसके बाद वह उम्मीदवार जिसका पहले नंबर आ रहा है, जैसे कि यदि कोई दिव्यांग भाई है तो उसको सबसे पहले लिया जाता है और आगे इसी क्रम में उन सभी को पूरे स्कूलों में से कोई भी एक स्कूल सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। दिव्यांग के बाद महिला उम्मीदवार, यानी जैसे जैसे वे स्कूल सेलेक्ट करते जाएंगे उसी क्रम में वैसे वैसे स्कूल कम होते जाएंगे। तो लास्ट में जो उम्मीदवार रह जाएंगे उनको बचे हुए स्कूलों में से ही अपना स्कूल भरना होगा। ज़रूरी नहीं कि लास्ट वाले उम्मीदवारों को उनकी पसंद का स्कूल मिले, उनको जो स्कूल बचते हैं उनमें से ही सिलेक्ट करना होगा। यह सब कुछ उनके जितने नंबर हैं, जितनी उनकी रैंक है, यानी जितनी रैंक आपकी मेरिट में बनी है उस अकॉर्डिंग आपको उसमें मौका मिलने वाला है। आप खुद जाकर कहेंगे कि यह स्कूल मुझे चाहिए तो वह स्कूल आपके नाम से लॉक कर दिया जाएगा। फिर उस स्कूल से आपके लिए जो आगे के आदेश हैं वह जारी होने वाला है। आपको उन आदेशों का उचित पालन करना होगा। स्कूल मिलने के बाद जिला परिषद से अनुमोदन का नॉर्मल प्रोसेस होता है। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें आपका कोई रोल होता है, क्योंकि वह डीईओ ऑफिस के अपने सतर का काम होता है जिसे उनके द्वारा ही निपटा लिया जाता है। उसके बाद आपने जिस स्कूल को सिलेक्ट किया था उसमें जो भी आपका ब्लॉक है वहाँ पर आपका डाटा फॉरवर्ड हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर भी पंचायत समिति स्तर या ब्लॉक स्तर के अनुमोदन होते हैं। तो वहाँ पर अनुमोदन होने के बाद फिर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपकी ड्यूटी जिस भी स्कूल में लगाई जाती है, जहाँ पर भी आपका स्कूल पड़ता है वहाँ पर उस स्कूल में आपको जाना होता है। आपके ज्वाइनिंग आदेश वहाँ से जारी हो जाएंगे और वहाँ जाकर आपको ज्वाइनिंग ले लेनी है। अब बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रमाण पत्र के बारे में। तो अभी से आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
आप चाहो तो इसे अभी से ही बनवा कर रेडी भी रख सकते हैं। वैसे भी बीच में आपको 8 से 10 दिन का समय आराम से मिलेगा, तो उस बीच में आप अपने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ मेडिकल या हेल्थ प्रमाण पत्र के लिए भी। हेल्थ या मेडिकल प्रमाण पत्र आपको जिला स्तर के हॉस्पिटल से बनवाना होगा, ब्लॉक स्तर के हॉस्पिटल से मेडिकल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये सिर्फ 1 या 2 दिन का काम होता है। पुलिस वेरिफिकेशन भी 4-5 दिन का काम होता है। आप चाहें तो जिला आवंटन वाली जो प्रक्रिया होगी काउंसलिंग वाली, उस समय अप्लाई कर सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। हालांकि पुलिस वेरिफिकेशन 6 महीने तक मान्य होती है, लेकिन अभी आप पुलिस वेरिफिकेशन मत करवाना। जैसे ही आपका जिला आवंटन का कार्य शुरू होगा, उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपको कब पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है। मैं आपको पुलिस वेरिफिकेशन अभी करवाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि इनका कुछ नहीं पता कि बाद में बोल दे कि दोबारा से पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर लाओ। जो भी आपको सही लगे आप वैसा ही करो। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित सौरौत का लिंक मिल जाएगा। आपका जो भी क्वेश्चन है मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र आपको स्कूल ज्वाइनिंग के समय लगाना अनिवार्य है। अब हम बात कर लेते हैं जो प्रोविजनल रिजर्व लिस्ट बची हुई है उसका क्या होगा। अभी आपके नॉन टीएसपी में 1364 पोस्ट जो प्रोविजनल में रिजर्व रखी गई हैं और 229 सीट जो टीएसपी में रिजर्व रखी गई हैं, तो इन सीट्स का अब क्या होगा। इसके साथ ही जो भी पात्र और अपात्र वाली जो सूची आएगी उसमें प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी। उनमें उनकी कुछ कमियां हैं, इसलिए उनको फिलहाल के लिए रोका गया है। चाहे खेल प्रमाण पत्र की कमी हो या फिर और कुछ कमी हो, अगर वह कमी अगले 7-8 दिनों में पूरी कर लेते हैं तो फिर उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर वह सारी जो सीट हैं वेटिंग में चली जाएंगी। मतलब टीएसपी की 200 सीट और 1300 सीट नॉन टीएसपी की, अगर इनमें से कुछ उम्मीदवार आउट होते हैं तो ऐसे उम्मीदवार जिनके 1 से 2 नंबर मेरिट से कम हैं, अभी वे उम्मीदवार भी वेटिंग में उम्मीद रख सकते हैं। आपको पूरा मौका मिलेगा और आगे चांस है वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। और यह सारी चीज़ें आपको आपके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा हेल्पफुल एडवांटेज देने वाली हैं। तो लेवल 1 और लेवल 2 की यह सेम प्रोसेसिंग रहेगी। आपको ज्वाइनिंग तक की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दी। आपकी पहली सैलरी आपके उसी अकाउंट में आएगी जो आप ज्वाइनिंग के समय देने वाले हो। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप खुलवा सकते हैं। पिछली भर्तियों के एक्सपीरियंस के आधार पर सारी बातें बताई हैं। इस बार अगर कुछ बदलाव हो जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, नहीं तो फिर वीडियो बनाकर भी आपको सूचना दे दूंगा। बस आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। जो काम की बात है वह मैं आपसे वीडियो में शेयर करता हूं और टेलीग्राम पर आपको काम का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर देना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा।